हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ग्रिड सिस्टम के बारे में बताया था। बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम क्या होता है और ग्रिड सिस्टम की मदद से आप किसी वेबसाइट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके फ्रंट एंड को आप कैसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम की मदद से। देखिए, यदि आपने वो वीडियो देखा है और आपको कोई डाउट रह गए हैं तो आप बेझिझक यार मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपोग्राफी के बारे में। देखिए, टाइपोग्राफी क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बूटस्ट्रैप में हर एक HTML के एलिमेंट के लिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट CSS लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बूटस्ट्रैप फॉर यूजेस ए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ 16 पिक्सल। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी फ़ॉन्ट, किसी भी टेक्स्ट टाइप के एलिमेंट के लिए यहाँ पर 16 पिक्सल का यहाँ पे साइज दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट, और लाइन की जो हाइट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 पिक्सल दी गई है किसी भी पैराग्राफ के लिए। जबकि यदि हम सिंपल HTML की बात करें, जहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं लगाई हो, वहाँ पर लगभग 1 पिक्सल की वहाँ पर साइज रहता है, लेकिन यहाँ पे 1.5 पिक्सल का है। ठीक है, और द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली इज़ हेल्वेटिया, नेवा, ये बहुत सारी फॉन्ट फैमिली हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप में इंक्लूड की गई हैं, जिनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन एडिशन ऑल P एलिमेंट हैज़ मार्जिन टॉप 0 एंड मार्जिन बॉटम 1 रहे, मतलब 16 पिक्सल का मार्जिन नीचे की तरफ रहता है और ऊपर की तरफ 0 पिक्सल का मार्जिन रहता है। ये CSS लिखी गई है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी पैराग्राफ एलिमेंट को हम ऐड करेंगे अपने वेब पेज में, तो वहाँ पर ये जो CSS लिखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बूटस्ट्रैप फॉर स्टाइल HTML हेडिंग H1 to H6 विद ए बोल्डर फॉन्ट वेट एंड एन इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसमें क्या है, देखिए, नॉर्मली यदि हम HTML में कोई हेडिंग लिखते हैं H1 से H6 तो उनके साइज कुछ अलग होते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या हुआ, बूटस्ट्रैप में हेडिंग के लिए कुछ साइज में इंक्रीमेंट किया गया है। यदि आप सिंपल बिना बूटस्ट्रैप की फाइल के यदि आप HTML की हेडिंग के एलिमेंट लिखते हैं तो वहाँ पर साइज कुछ और होगा, लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप की फाइल को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर ले हैं तो वहाँ पर आपकी जो हेडिंग के साइज होंगे वो थोड़े अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डिस्प्ले हेडिंग आर यूज टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग, लार्जर फॉन्ट साइज एंड लाइटर फॉन्ट वेट। मतलब जो नॉर्मल हेडिंग का साइज और फॉन्ट वेट होता है वो यहाँ जब हम बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड कर लेते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल यदि हम बात करें तो वहाँ पर कम होता है, लेकिन बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड करने के बाद ये जो हेडिंग के साइज हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका तो जो हेडिंग का साइज है वो सब CSS में लिखा गया है, तो जो CSS में लिखा गया है बूटस्ट्रैप की, उसी के हिसाब से यहाँ पर वो बढ़ जाता है। ठीक है, in bootstrap for the HTML small element is used to create a lighter secondary text in any heading। किसी भी हेडिंग में यदि आपको किसी टेक्स्ट को छोटा करना है तो उसके लिए आप स्मॉल टैग एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये HTML का एलिमेंट है, और देखिए यहाँ पे कुछ क्लासेस दी गई हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4। ये हेडिंग के लिए क्लास दी गई हैं, और हेडिंग तो हेडिंग हम यहाँ पैराग्राफ में भी इसका यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि ये क्लास है और क्लास हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कैसे होगा। चलिए, हम इनका जो टाइपोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, फॉन्ट साइज, फैमिली वगैरह जो भी है, वो सब हम क्या करेंगे, किसी हेडिंग पर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा ज़रा एक बार। यहाँ से मैं एक ग्रिड सिस्टम तो यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए, अभी देखिए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूँगा। ठीक है, और देखिए H1 हेडिंग लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 हेडिंग लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ H1 हेडिंग। ओके, ये लिख दिया मैंने H1 हेडिंग, और उसके बाद नीचे मैं एक H2 हेडिंग लिख लेता हूँ, एक H3 लिख लेता हूँ, 3 हेडिंग मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ H3 हेडिंग। ठीक है, और इसके बीच में एक H2 भी ले लेते हैं, दिस इज H2 हेडिंग। ओके, ये हो गया। अब मैं सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ जरा। ये देखिए मेरे पास में 3 हेडिंग आ चुकी हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि वो प्रॉपर समझता है, आपको समझ में आ जाए। ये बैकग्राउंड है, मैं इसको यार यहाँ से हटा लेता हूँ, बैकग्राउंड पेज सेव करते हैं। देखिए
ये हेडिंग आ गई। अब देखिए ये हेडिंग का साइज तब आ रहा है जब मेरे पास में क्या है, बूट स्ट्रैप इंक्लूड है। अब देखिए मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इस बूट स्ट्रैप को दोनों की जो फाइल है मेरी, इनको यहाँ से हटा लेता हूँ और सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने पेज को सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट का स्टाइल था, फ़ॉन्ट फैमिली थी, वो चेंज हो गई है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की फ़ाइल मैंने यहाँ से क्या किया, उसको रिमूव कर दी। और बूटस्ट्रैप की जो फाइल हैं उनमें क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली को पहले से हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए पहले से तय करके रखा गया है कि कौन से, जैसे कोई यूज़र किसी एलिमेंट, जैसे हेडिंग की हम बात करें कि यदि मान लीजिए H1 को यूज़ करें, तो जैसे ही H1 यूज़र यूज़ करता है तो आपको ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें, ये सब CSS बूटस्ट्रैप की फाइल में लिखी हुई हैं। अभी देखिए हम दोबारा से फिर क्या करेंगे, Ctrl Z करते हैं और सेव करते हैं। तो अभी मैंने देखिए बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ पे फिर से इंक्लूड कर दी और अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे चेंज होगी और जो हेडिंग का साइज है वो भी इंक्रीमेंट होगा। देखिए ये देखिए फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई है और फ़ॉन्ट का साइज भी यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा था कि बूटस्ट्रैप में HTML के हर एक एलिमेंट के लिए कुछ कोडिंग, कुछ CSS लिखी गई है। ठीक है, तो यदि आप नॉर्मली किसी बिना बूटस्ट्रैप की फाइल को इंक्लूड किए हुए HTML का कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उसका वो आपको अलग तरह का दिखाई देगा, और जब आप बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड कर देंगे तब वो एलिमेंट कुछ अलग तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे देखिए कुछ क्लासेस बताई थी, display1, display2, display3, display4। यदि आप ये क्लास यूज़ करेंगे तो इन क्लास में कुछ CSS लिखी गई हैं जिनमें किसी भी एलिमेंट के साइज़ को कंट्रोल किया गया है। तो देखिए यदि आप किसी भी हेडिंग पर या पैराग्राफ पर इन क्लास को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा क्लास, और क्लास इक्वल्स टू जो भी आप क्लास देना चाहें, जैसे display1। ठीक है, display1। अब मैं सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा। देखिए अभी ये वाला साइज यहाँ पे शो हो रहा है, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये बड़े से बड़ा साइज यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 4 लिख दूं और रिफ्रेश करूं तो देखिए ये बड़े से बड़ा साइज यहाँ पे शायद शो हो रहा है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसका यूज मैं एक काम करता हूँ, मैं पैराग्राफ पे करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे p.display मान लीजिए 1 कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ, ओके ये लिख देता हूँ। सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब आप देखिएगा यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको क्लास दी display1 की, तो display1 में जो भी साइज दिया गया होगा वो यहाँ पे शो हो गया। अब देखिए काम करते हैं, मैं यहाँ पे display1 नहीं बल्कि मैं यहाँ पे display2 देता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 2 में कुछ साइज को डिक्रीमेंट किया गया है। तो यदि मैं यहाँ पे 4 दे दूँ, सेव करूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये और छोटा हो जाएगा, और 4 की जगह अगर मैं 5 दे दूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 5 की नाम से कोई भी क्लास नहीं बनाई गई है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि क्लास और केवल 1 से लेकर 4 तक होती है। यहाँ पे देखिए display1 से लेकर display4 तक होती है। तो हेडिंग हो या फिर कोई पैराग्राफ हो, और उसके लिए आप यहाँ जो डिस्प्ले के नाम से क्लासेस बनाई गई हैं बूटस्ट्रैप में, उनका यूज़ कर सकते हैं। यदि मैं 4 करूँगा तो देखिए आप रिफ्रेश करिएगा पेज को, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला साइज display4 का होता है, और हम किसी पैराग्राफ में इसका यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे किसी भी हेडिंग। इतना बड़ा साइज होता है ये किसी पैराग्राफ का नहीं हो सकता, किसी हेडिंग का ले सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी देखिए यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ एक दिस इज H3 हेडिंग ली है मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डिस्प्ले मान लीजिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, और सेव करके पेज को ऊपर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये इस पर काम नहीं कर रहा है, शायद क्यों काम नहीं कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए क्या जो भी है, चलिए अब एक काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे display4 की एक क्लास यहाँ पे लगाई गई है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि शायद इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो रहा है। डिस्प्ले, ओके, यहाँ पे एल लगाइए, उसके बाद यहाँ पे एल लगाते हैं, थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का यूज़ किया
तो देखिए ये साइज पहले फ़ॉन्ट वेट कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट थोड़ा लाइट हो गया है, लेकिन साइज में इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, साइज में इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिए ये डिस्प्ले की जो क्लास मैंने लगाई है, इनकी मदद से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं वो सब आप यहाँ पे देख लिया आपने। बाकी और क्या देखना है वो देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक हेडिंग है, दिस इज़ H3 हेडिंग। मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला हेडिंग वर्ड है ये स्मॉल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है, इसको मैं एक स्मॉल टैग के अंदर बंद कर दूँगा, स्मॉल। और ये देखिए स्मॉल, यहाँ पे मैंने स्मॉल टैग ओपन किया और ये हेडिंग वर्ड मैं यहाँ से हटा करके इस स्मॉल टैग के बीच में रख लेता हूँ और सेव करके पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो रिजल्ट आप देखिएगा क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पार्ट ये कैपिटल मतलब सॉरी कैपिटल कह रहा हूँ, ये काफ़ी लार्ज है और ये स्मॉल है। ठीक है, तो यदि किसी भी हेडिंग में आपको किसी वर्ड के साइज को थोड़ा छोटा करना हो तो उसके लिए आप स्मॉल एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी आपको समझ में आ गई होगी। आखिर टाइपोग्राफी क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टाइपोग्राफी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि HTML के हर एक एलिमेंट के लिए पहले से बूटस्ट्रैप में कुछ CSS लिखी गई हैं। जब हम बूटस्ट्रैप की फाइल को अपने वेबसाइट मतलब अपने वेब पेज में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट हर एक एलिमेंट पर पड़ जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ CSS लिखी गई है। आपने अभी बटन के बारे में भी देखा और बटन के साथ साथ मैंने कुछ हेडिंग लिखी, उन पर भी आपने देखा। यदि मैं बूटस्ट्रैप की फाइल को रिमूव कर लेता हूं अपने वेब पेज से तो अलग तरह की हेडिंग दिखती है, और जैसे ही मैं HTML में अपने वेब पेज में जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करता हूं तो वहां पर उसका जो स्टाइल होता है हेडिंग का वो सब अलग हो जाता है। तो ऐसा इसलिए किया गया होता है क्योंकि बूटस्ट्रैप की जो फाइल है, बूटस्ट्रैप की जो कोडिंग है, उनमें HTML के सभी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई CSS लिखी गई है। तो जैसे इंक्लूड होता है तो कुछ अलग ही HTML के एलिमेंट शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइपोग्राफी क्या है वो सब आपको समझ में आ गई है। डिस्प्ले, ये डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4 ये सभी क्लास हैं जो आप किसी भी HTML के टेक्स्ट वाले एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो के दौरान कोई त्रुटि रह गई हो, कोई डाउट आपका रह जाता है, आपको समझ नहीं आया कोई चीज़, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ आप शेयर करिए। मैं उसका सॉल्यूशन बाय रिप्ले आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा और हो सकता है कि आपके लिए एक नया वीडियो मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे हमारे साथ जुड़िएगा।